नमस्कार, मैं हूँ आपकी कोच फुल्लो बेगम एके पूनम भारद्वाज एंड स्वागत है आपका हाउ टू बिकम अ पॉडकास्टर। आशा करती हूँ कि आपने नीश फाइंड आउट कर ली या उस प्रोसेस में है। आपने ये सीख लिया कि कैसे आपका डेली रूटीन होना चाहिए, क्योंकि आप एक क्रिएटर हैं, एक परफॉर्मर हैं, आप अपनी वॉइस ट्रेनिंग को सीरियसली ले रहे हैं। और इसके बाद हम आप पहुँचे हैं उस मेन चैप्टर में जहाँ हम बिल्डिंग की फाउंडेशन करने वाले हैं। हम एक मॉडल तैयार करने वाले हैं हमारे पॉडकास्ट शो का और कई आने वाले पॉडकास्ट शोज़ का। ऑल राइट, सो वेलकम टू हाउ टू स्ट्रक्चर एंड प्लान योर पॉडकास्ट। यहाँ पे मेन वो जो चेकलिस्ट है 70-75 क्वेश्चंस की, हम वो डिस्कस करेंगे राइट फ्रॉम ए टू जी कि क्या हमारा एकदम सीड जो है, जो हमने एक बीज बोया है, उसको हम धीरे 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 कैसे स्प्राउटिंग करवाएंगे और कैसे उसके अंदर ब्रांचेस आएंगी एंड देन फ्रूट्स आएंगे एंड देन फ्लावर्स ब्लूम करेंगे। देयर सो मच गोइंग टू बी देयर। ओके, सो आई एम really excited, and without much ado, let's go to practice studio. All right, so finally we have reached to that one blueprint main checklist which we had been talking about. ये अगर checklist आपने यकीन मानिए ऊपर से लेके नीचे तक अगर पूरी fill कर दी, no one can stop your podcast show to take a real form, tangible form. Okay, so coming on to first question, which it says, during guided meditation, did I see any images or objects? अब ये कैसे हेल्प करेगा? अगर आपने गाइडेड मेडिटेशन में जब आप जर्नलिंग कर रहे थे, जब आप बॉडी मूवमेंट कर रहे थे, जब आपने ब्रीदिंग मेडिटेशन करी, तो क्या आपको इन दिनों कुछ स्पेसिफिक इमेजेस या ऑब्जेक्ट्स दिखते थे? जैसे कि मेरी एक स्टूडेंट को बटरफ्लाई दिखी, सो व्हाट वी डिड इज उसके लोगो में हमने एक छोटी सी बटरफ्लाई लगा दी। ऐसे फिशेस दिखी, किसी को कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं लाइक क्यूब्स, ट्रायंगल्स, इट कैन बी एनीथिंग, it can be even leaves or feathers or any abstract image also, and then we try to you know आर्ट सेशन से वो निकल के आता है। जब हम आर्ट सेशन करते हैं उसमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट अगर निकल के आया है, सो नाउ डेज इट इज़ वेरी ईजी, ऑल यू हैव टू डू इज़ एक अच्छी सी उसकी फ़ोटो क्लिक करिए और उसको फ़ोटोशॉप में लेके जाइए, उसको अच्छे से यू नो उसका कलर करेक्शन करिए, उसको क्रॉप करिए एंड यू कैन क्रिएट अ लोगो आउट ऑफ इट एंड इट विल बी सो पर्सनलाइज, इट विल बी योर्स। आपके जहन में आया, आप ही ने बनाया और आज वो आपके शो का लोगो है। सो दैट यू कैन फिल अप ओवर हियर। Now coming on to the next thing, which is called during art session, which colors were choosing me? So art session में भी जैसा मैंने आपको बताया था कि do not pick the colors, let the colors call you, attract you. अपना हाथ उस तरफ जाने दीजिए कि हाँ, अब अचानक ही पता नहीं चला रेड उठ गया, अचानक ही पता नहीं चला येलो उठ गया. So those colors you can define over here, and those colors we can use in our logo and in our media kit. So, during physical body movement work, do I find any signature gesture? जैसा कि यो यो हनी सिंह का कुछ ऐसा निकल के आया, ये भी किसी ने बनाया ही था ना, डूड यो यो हनी सिंह। एसआरके का एक जो सिग्नेचर स्टेप है वो हमने डिस्कस किया। तो इस तरीके से बहुत लोगों के अपने अपने सिग्नेचर स्टेप्स होते हैं। तो जब आप बॉडी मूवमेंट एक्सप्लोर कर रहे थे तो क्या कुछ निकल के आया? सो मे बी यहाँ पे आप उसको पहले से डिफाइन करके रख सकते हैं। एंड हाउ इट विल हेल्प? Once you start having camera interactions, that is the time you will use that signature step of yours. Going to the next one, during journaling, what is the catchphrase I found out? A hookup statement, a catchphrase. जैसे कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो, do whatever you want to do, man, anything like that. So ये आपके intro और outro में काम आ सकता है. Then moving on to the next one, during self work, what mood I mostly felt?
सो ड्यूरिंग जो भी आपका ये पूरा सेल्फ वर्क है, राइट फ्रॉम बॉडी मूवमेंट टू ब्रीदिंग टू मेडिटेशन टू जर्नलिंग टू आर्ट सेशन, आपका बेसिक मूड कैसा रहा इन हफ्ता 10 दिन, वो आप यहाँ पे डिफाइन करिए कि आई यूज टू फील वेरी फ्रेश एंड हैप्पी, आई यूज टू फील वेरी इंटेंस कंफ्यूज्ड, ऑल दैट यू कैन पुट इट ओवर हियर. It's a great internal self reflection work I'm telling you right now. बहुत अपने बारे में पता चलता है. कुछ भी बनने से ज़्यादा मुझे ये लगता है जो उसका प्रोसेस होता है, वो जो आपको अपने बारे में खिल के, निकाल के, कुरेद के लाता है, that is more interesting to know about your own self. Okay? सो नाउ मूविंग ऑन टू सजेशन फॉर्म समरी. जैसा हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे हम उसकी समरी लिख सकते हैं कि भाई 5 people said that I'm good at cricket. 3 people felt that I should be doing English podcast show. Whatever, you can write over here. By now, you have to finalize your titles. तो जैसा कि इस कोर्स के दौरान हम एक डमी शो बनाने वाले हैं और जिसका टाइटल मैंने रखा है क्रिप्टो ज्ञान विद फुल्लो बेगम. ओके, अब अगर आपके पास कुछ टाइटल 2 भी है एंड आप उनमें कंफ्यूज हैं, तो आप वो तीनों यहाँ पे लिख सकते हैं एंड देन यू कैन ब्रेनस्टॉर्म विद योर फ्रेंड्स एंड योर नियर एंड डियर वंस एंड यू कैन कम आउट फॉर द फाइनल थिंग. फिर आपकी कुछ पंच लाइन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है लर्न अबाउट क्रिप्टो ट्रेडिंग. ओके, देन अगेन पंच लाइन की भी काफ़ी सारी ऑप्शंस हो सकती हैं. देन कमिंग ऑन टू लैंग्वेज, व्हाट लैंग्वेज इट हैज़ टू बी. सो आई हैव चोजन हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि मेरा टारगेट डेमोग्राफी जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करना जानता है. देन व्हाट जॉनर इट हैज़ टू बी. सो इन माय केस इट इज़ फाइनेंस. अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने पहले से कुछ कुछ आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पे लिख के दी हैं चीज़ें, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बात क्या चल रही है. तो जॉनर में मैंने पहले से लिख के दिया है सेल्फ हेल्प, साइंस, बायोलॉजी, एंटरटेनमेंट, इट कैन बी एनीथिंग. Then what category it is? Is it about health, fitness, inspiration, or what? So it is about investment, financial investment. Okay. Then demography of the show. क्या एज ग्रुप आपको सुनने वाला है? सो इन माय केस क्रिप्टो में कौन पैसा लगाएगा? यंगस्टर्स तो नहीं लगाने वाले हैं. सो राउंड अबाउट फ्रॉम द एज ऑफ 25 to maybe 55 is a good age bracket for my cryptocurrency podcast show. Then what gender? Gender can be all. It can be all genders. आजकल हर कोई पैसा लगा रहा है. Women are also getting financially free. Other orientations are also getting established in their own way. Then what cities? अब क्रिप्टो का मेरा जो ज्ञान है वो मैं अपने अंदाज से 2 tier cities को देना चाहती हूँ, 3 tier cities को देना चाहती हूँ. So in my case it is 2 tier cities. Then what field? Field it can be कि क्या मैं डॉक्टर्स को टारगेट कर रही हूँ, क्या मैं फाइनेंस के लोगों को टारगेट कर रही हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं टारगेट करना चाहती हूँ जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि हम अपने पैसे को कैसे और भी ज़्यादा तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिन्हें सिर्फ ये पता है कि अच्छा म्यूचुअल फंड्स या एफडी निकाल लो और हो गया काम. तो एग्जीक्यूटिव्स, हाउसवाइफ्स टुवर्ड्स रिटायरमेंट, इस तरीके के लोगों को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी. मैरिटल स्टेटस भी, इट कैन बी एनीथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो इस तरीके से आप अपना डेमोग्राफी कितना भी एक्सपैंड कर सकते हैं, कितना भी वास्ट बना सकते हैं. इसमें आप चाहें तो कुछ भी और ऐड कर सकते हैं अगर आपको और भी फिल्टर्स लगाने हैं तो. नाउ मूविंग ऑन टू द मूड ऑफ द शो. मेरे शो का मूड कैसा रहेगा? कैन इट बी इंटेंस? कैन इट बी फनी? कैन इट बी कामिंग? नो, it has to be energetic, because I am going to motivate my audience कि प्लीज़ इन्वेस्ट करिए, स्मार्टली इन्वेस्ट करिए. सो यहाँ पे भी मैंने आपको
थोड़े से एग्जाम्पल्स लिख के दिए हैं कि मूड की जब हम बात करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। देन कमिंग टू वॉइस टोनैलिटी पिच, हमने वॉइस ट्रेनिंग में टोनैलिटी और पिच के बारे में जाना था। तो कैसा मेरा मूड होना चाहिए, अभी मैं जिस तरीके से बात कर रही हूँ मुझे अपनी बात आपको समझानी है जिससे कि आप मेरी बात से कुछ सीखें, इसलिए मैं इस तरीके से बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मुझे आप मेरा एम ये है कि मुझे आपको पीस देनी है, आपको काम करना है, आपको सुलाना है, सो प्रोबेबली जैसा कि मैं वन लाइफ इज़ इनफ, और आज हम बात करेंगे सितारों के बारे में। क्या कहते हैं ये सितारे, कैसे कनेक्टेड हैं ये सितारे आपकी किस्मत से। तो चलिए जानते हैं सितारों के बारे में इन वन लाइफ इज़ इनफ। ओके, सो दैट विल बी माय टोन एंड पिच। मैं ऐसे, ये मेरी पिच अभी हाई पिच है और ये मेरी पिच अभी लो पिच है। खैर मैं वॉइस ट्रेनिंग में वापस नहीं जा रही हूँ, जल्दी से आपको बस इतना बता रही हूँ कि जब हमें टोनैलिटी और पिच को वर्ड्स में बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे। सो अगेन इट कैन बी सूदिंग, कामिंग, चर्पी, फनी, किडिश, चाइल्डिश, स्ट्रेट, कॉमिकल, एनर्जेटिक। सो इट हैज़ टू बी एनर्जेटिक। सो मैं कैसे बात करूँगी क्रिप्टो ज्ञान में। हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी क्रिप्टो बिटकॉइंस के बारे में, तो प्लीज जाइएगा कहीं नहीं और सुनते रहिएगा। सो फॉर क्रिप्टो फाइनेंस हमने मूड सेट किया है एनर्जेटिक, सो हमारी वॉइस भी होगी एनर्जेटिक। ओके, सो यहाँ पे हम एनर्जेटिक पे लिख देंगे या फिर इसको हम एक अच्छा सा कलर दे देंगे। ओके, नाउ बैकग्राउंड म्यूजिक कॉपीराइट फ्री डाउनलोड, तो ये भी हम सीखेंगे कि कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक को डाउनलोड किया जाता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे ये सेट कर रहे हैं कि कैसे टाइप का म्यूजिक हमें चाहिए, क्या वो बहुत ही डल होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, इंटेंस होना चाहिए, मोटिवेशनल होना चाहिए, लाउंज होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। सो आई फील कि लाउंज टाइप म्यूजिक फॉर क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो ज्ञान इज गोइंग टू बी रियली नाइस। अब आते हैं डिस्क्रिप्शन पे। तो अब हमें अपने पॉडकास्ट शो की एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बनानी है। लाइक this is the show which will give you tips, easy tips. My keyword is easy. Easy tips on crypto currency and how can you smartly invest in crypto. ओके, और यहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन में the show host is self-taught in this domain, so she is going to share her own experience, you know, something like that। हमने एक छोटा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया। ये सब हम क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज जब हम होस्टिंग करेंगे अपने पॉडकास्ट शो की, तो जैसे हमें यूट्यूब पे एक मिनी फॉर्म भरना होता है, इसी तरीके से हमें होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी ये सब मटेरियल चाहिए होगा। और उस टाइम पे फिर बहुत ही रेस्टलेस फील होता है अगर हमारे पास डेटा ऑलरेडी प्रोवाइडेड ना हो। तो ऑलवेज बिफोर होस्टिंग योर एपिसोड्स यू मस्ट हैव योर डेटा इंटैक्ट रेडी टू सिंपली कॉपी पेस्ट। तो वहाँ पे हमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस लगती हैं, लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस लगती हैं, कभी कभी जब हम प्रमोट कर रहे होते हैं तब भी हमें ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, कभी हमें नेटवर्किंग करनी होती है, कोलैबोरेट करना होता है स्पॉन्सरशिप के लिए, ये सब हमें चाहिए ही चाहिए। तो पहले से अगर हम सब चीज़ डिफाइन कर देंगे इट इज़ ऑलवेज हैंडी। तो लाइक दैट आप यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। देन कमिंग टू हैशटैग्स, अब पहले से हम हैशटैग्स डिफाइन कर लेंगे। हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग ऑन गूगल सर्च, गूगल पे हम रिसर्च करेंगे कि क्या कीवर्ड्स हैं जो ट्रेंडी हैं रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी, एंड क्या हैशटैग्स हैं जो पिछले
1 वीक में, 10 डेज में, 1 मंथ में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी हैं। तो वो सब हम यहाँ पर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट और कुछ मैं अपने यूनिक हैशटैग्स भी बनाऊंगी, बिकॉज आने वाले टाइम पे मैं ये चाहूँगी कि मेरे जो यूनिक हैशटैग्स हैं वो भी ट्रेंडिंग बने, राइट? सो क्रिप्टो ज्ञान बाय फुल्लो बेगम, क्रिप्टो ज्ञान, ऐसे करके बहुत सारे, एज मैनी अराउंड 30 हैशटैग्स आप पहले से बना कर रखिए। देन अगेन कीवर्ड्स में यहाँ पे मान लीजिए बिटकॉइन, क्रिप्टो, NFT, थिंग्स लाइक दैट। सो ये आप यहाँ पे लिख के रख सकते हैं। देन व्हाट इज़ द टाइप ऑफ पॉडकास्ट, ये मेरा कौन सा पॉडकास्ट बनने वाला है ये हम जानेंगे स्क्रिप्टिंग में भी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोनोलॉग, क्योंकि ये मेरा मोनोलॉग या सेगमेंटेड स्टाइल होने वाला है, ठीक है। देन नेम ऑफ द होस्ट, अगर ये खूब सारे होस्ट हैं या सिंगल होस्ट हैं तो नेम ऑफ द होस्ट, अभी मैं फ़िलहाल सिंगल होस्ट हूँ तो फुल्लो बेगम। देन होस्ट प्रेफर्ड डे टाइम टू रिकॉर्ड, जब हम बहुत सारे होस्ट होते हैं तो इस चीज़ की बहुत इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि डेट और टाइम को मैच करना, अवेलेबिलिटी को मैच करना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। कई बार अगर हम चाहते हैं कि हम एक साथ आके ही रिकॉर्डिंग करें तो इट बिकम्स अ मेजर फैक्टर। सो आप यहाँ पे अपना लिख सकते हैं। अभी मेरे केस में इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, सो मैंने NA लिख दिया, बट यू कैन से दैट एवरी वेंसडे at 12 PM we all are available. Then location of host आप यहाँ पे लिख सकते हैं। Then gadgets procured for recording editing, तो आप ये एक मैंने चेकलिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी बना के दे दी है, आप सिंपली टिक मार्क कर सकते हैं या रंग भर सकते हैं इनमें कि यस, माइक चेक, headphones check, pop filter check, mic stand check, mobile is there, laptop is there, cables are there, amplifier अगर ज़रूरत है तो ठीक है। इसमें आप कुछ भी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। देन इंट्रो आउट्रो ऑफ द शो फाइनलाइज्ड, तो वो आप यहाँ पर अपना इंट्रो एंड आउट्रो लिख दीजिए कि जो भी मैंने बनाया कि मैं हूँ फुल्लो बेगम और मैं ला रही हूँ आपके लिए एक नया शो जो कि आपको सिखाएगा ऑल अबाउट क्रिप्टो करेंसी। सो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना वो जो भी आपने इंट्रो बनाया है वो यहाँ पे आप सिंपली टाइप आउट कर सकते हैं, एंड सेम गोज फॉर आउट्रो। स्क्रिप्टिंग के चैप्टर में हम इन डेप्थ सीखेंगे कि इंट्रो और आउट्रो बनाते कैसे हैं। देन विच ऐप टू यूज़ फॉर रिकॉर्डिंग, हमारे केस में हम ऑडेसिटी यूज़ करेंगे तो हमने ऑडेसिटी लिख दिया है। देन विच ऐप टू यूज़ फॉर एडिटिंग, अगेन ऑडेसिटी। होम सेटअप स्टूडियो अगर आपका है तो आप यहाँ पे और इन डिटेल लिख सकते हैं। साउंड प्रूफिंग चेक, बैकग्राउंड नॉइज चेक, लाइट्स चेक, बुक स्टैंड चेक। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना इसको पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। देन न्यू ईमेल आईडी ओपन्ड, सो न्यू ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप जितने भी पॉडकास्ट शोज बनाएं, आई वुड ऑलवेज रेकमेंड फॉर ईच शो always have a unique email ID, because that helps in sorting your data on that particular Google Drive. You know कि अच्छा ये शो है तो मुझे इस Google Drive पे जाना है, तो आप अपने सारे मीडिया किट को वहाँ रख सकते हैं, आप अपना बैकअप ऑफ एपिसोड्स वहाँ रख सकते हैं, एंड देन the correspondence for sponsorships, for collaborations, for networking, for brand collaborations, anything, for advertisers, everything. It looks really professional if it goes from that particular email ID. So आप क्रिप्टो, मैंने पहले से यहाँ पे बना के रखा है, क्रिप्टो ज्ञान बाय फुल्लो बेगम @gmail.com। सो ये मुझे होस्टिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग में भी काम आएगा, क्योंकि मेरे OTPs या वेरिफिकेशन कोड सब यहाँ पर आएंगे। देन ड्यूरेशन ऑफ ईच एपिसोड, सो अब टाइम है कि आपको ये प्लान करना है कि मेरे एपिसोड्स का ड्यूरेशन क्या होगा। ड्यूरेशन ऑफ ईच एपिसोड, आई फील दैट any episode under 10 minutes is good episode if it is a monologue or a segmented show. If it is a talk show, then it can be 15 minutes to 20 minutes. Yeah. So हम यहाँ पे लिख देते हैं 8 minutes लगभग।
Then frequency of the show, will it be daily or it will be once a week or it will be twice a week or it will be bi-monthly, तो वो आप यहाँ पे define कर सकते हैं. Then how many data bank episodes needed? मेरे केस में मैं हमेशा 10 episodes data bank लेके चलती हूँ, because that way my 2.5 months are sorted और मुझे किसी भी चीज़ की जल्दबाजी नहीं करनी पड़ती है. देन क्या मेरे बैंक एपिसोड्स की स्क्रिप्ट जो है वो रेडी हो चुकी है, उनके टाइटल रेडी हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं येस नो लेटर. देन व्हाट अबाउट होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स, क्या मैंने अपने होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स फाइनलाइज कर लिए हैं. इन माय केस आई एम गोइंग टू यूज़ प्लेटोकास्ट, तो मैंने यहाँ पे प्लेटोकास्ट लिखा है. मैंने यहाँ पे और ऑप्शंस आपको दे दी हैं, एंकर, बज़स्प्राउट, पॉडबीन्स. मेरे डिस्ट्रीब्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स क्या रहेंगे, विच इज़ गूगल, स्पॉटिफाई, जियो सावन, एप्पल, ये सब, ब्रेकर. आजकल तो इतने डिस्ट्रीब्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो यू कैन डिसाइड कि आपको कहाँ कहाँ अपना पॉडकास्ट शो अवेलेबल करवाना है. देन कमिंग टू मीडिया किट. मीडिया किट में मुझे लोगो ऑफ द शो चाहिए होगा, पिक्चर ऑफ होस्ट चाहिए होंगे. तो क्रिप्टो करेंसी में अब मैं अपनी पहाड़ों पे बैठी हुई फ़ोटो नहीं यूज़ कर सकती. मैंने कुछ ऐसे ड्रेस पहनी हुई है तो वो मैं नहीं यूज़ कर सकती. कई बार मैंने देखा है कि लोग कुछ भी फ़ोटोज़ अपनी कहीं की भी छुट्टियों की फ़ोटो उठाते हैं, उनको क्रॉप करते हैं और लगा देते हैं अपने थंबनेल में. दैट इज़ नॉट प्रोफेशनल. फॉर क्रिप्टो, फॉर इन्वेस्टमेंट, मैंने कुछ ब्लेज़र पहना हो या एटलीस्ट कुछ ऐसा शर्ट पहना हो एंड इस तरीके का कुछ मेरा पोज हो. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी जो फ़ोटो है वो आपके शो से रेलेवेंट होनी चाहिए. ओके. देन सोशल मीडिया हैंडल्स मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं, नहीं बनाए हैं तो दिस इज़ अ गुड टाइम कि आप प्लीज़ ओपन करके एक इंस्टाग्राम, एक ट्विटर, एक फेसबुक पेज क्रिप्टो ज्ञान के नाम से ओपन करके रख छोड़िए. देन कवर आर्ट्स हम बनाएंगे, हम पीपीटी बनाएंगे, हम वेबसाइट बनाएंगे, तो ये सब आ जाता है हमारा मीडिया किट में. देन ऑल रेलेवेंट डेटा अपलोडेड ऑन गूगल ड्राइव. तो ये भी आप जब सब चीज़ें बनती चली जाएंगी तो ये चेकलिस्ट आपको बार बार हर चैप्टर के बाद वापस वापस रेफर करनी है और उस स्टेज के हिसाब से इस चेकलिस्ट को फिल करते जाना है. ओके. सो नाउ बाय द एंड ऑल रेलेवेंट डेटा अपलोडेड ऑन गूगल ड्राइव. तो आप इस पे यस लिख दीजिए, डेट लिख दीजिए और ये भी लिख सकते हैं कि क्या क्या आपने गूगल ड्राइव पे डेटा जो है अपलोड किया है, वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने शॉर्ट फॉर्म्स में. देन अब हम डिसाइड करेंगे द लॉन्च डेट एंड टाइम. क्या होगा मेरे पॉडकास्ट शो का लॉन्च डेट एंड टाइम. सो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए. मैं हमेशा कहूँगी कि जैसे मानिए फॉर एग्जाम्पल आज 15 जून है और आज से मैंने शुरू किया है अपने पॉडकास्ट शो पे काम करना. सो फ्रॉम 15th जून आप सिंपली 1.5 महीना तो खींच ही लीजिए. 15 जून से हुआ 15 जुलाई, अनदर 15 डेज, 30th जुलाई. सो 1st of August, ideally 1st of August should be my launching date, not before that, because this way अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बहुत ही अच्छे से आराम आराम से सोच समझ के कुछ एडिट करने के बाद भी कुछ नया आइडिया आया, आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. जल्दबाजी में कुछ नहीं रखा है. एंड वंस यू हैव अ बैंक तो एक बहुत ही स्मूथ साइकिल बनती चली जाती है, बिकॉज शेड्यूलिंग पे एपिसोड्स लग चुके हैं और बैक एंड पे आप नए शोज प्रोड्यूस करे जा रहे हैं. ओके. ये थी हमारी चेकलिस्ट ऊपर से लेके नीचे तक, जिसमें कि हर एक चैप्टर का कुछ ना कुछ इसमें एलिमेंट है. राइट फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 गैजेट्स, 3 नीश, 4 वॉइस ट्रेनिंग एंड 5th वन is this chapter only, structuring and planning, then scripting, then recording, editing, how to create your media kit, then promotion and मोनेटाइजेशन. हर चीज़ हम इसमें लिख चुके हैं, हर चीज़ हमारी पेपर पे डिफाइन हो चुकी है. अब हमारा शो लॉन्च होने के बाद हमें किस टाइप की चेकलिस्ट चाहिए होगी वो हम देखेंगे यहाँ पे, विच इज़ योर
monthly checklist planner once podcast show is launched. So क्या मंथ है? इस मंथ में जैसे कि मैंने बताया 1 अगस्त को हमने शो अपना लॉन्च कर दिया था, तो अब मैं सितंबर में इसको फिल कर रही हूँ। ओके, सो कितने रिकॉर्डेड एपिसोड्स मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं? सो मान लीजिए मेरे पास 10 रिकॉर्डेड एपिसोड्स ऑलरेडी हैं। इनमें से कितने एडिट हो चुके हैं? तो मान लीजिए 6 एडिट हो चुके हैं। तो बैंक एपिसोड्स मेरे पास कितने हुए? 10 माइनस 6 इज 4। तो आप यहाँ पे चाहिए तो एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इक्वल्स टू दिस माइनस दिस। So bank episodes are recorded episodes minus edited episodes. तो 4 बैंक episodes मेरे पास हैं। इनमें से मैंने कितने शेड्यूल करके अपनी होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे लगा रखे हैं? मान लीजिए 2 पहले से है मेरे पास। तो मेरे पास 6 एपिसोड्स हैं जो रेडी टू लॉन्च हैं, रेडी टू पब्लिश हैं। देन एनी नोट्स फ्रॉम दीज एपिसोड्स। तो नोट्स क्या होते हैं कि जब आप कुछ भी एडिट कर रहे होते हैं तब ये बहुत हैंडी आता है, बिकॉज अगर मैंने कुछ एडिट करते करते सुना कि हाँ इस टाइमलाइन पे 4 मिनट और 8 सेकंड पे ये एक बहुत अच्छी बात है, तो ये मैंने यहाँ पर अपना नोट्स में डाल दिया, सो दैट वेन एवर लेटर ऑन आई हैव टू रेफर टू इट, मुझे पूरा एपिसोड नहीं सुनना पड़ेगा एंड आई नो कि इस एपिसोड में क्या हाईलाइट था। तो उस तरीके से मैं यहाँ पे नोट्स बना सकती हूँ। देन एपिसोड स्पेसिफिक मुझे कवर आर्ट चाहिए, सोशल मीडिया पोस्ट चाहिए, क्या वो मेरे सितंबर मंथ के लिए बन चुके हैं या नहीं, तो वो सब डिटेल्स मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। सिमिलरली प्रोमो वीडियोस, कितने प्रोमो वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के रख लिए हैं? मान लीजिए 4 प्रोमो वीडियोस मैं ऑलरेडी बना के रख चुकी हूँ। सो इस तरीके से आप यहाँ पे सब डिफाइन कर सकते हैं। देन व्हाट अबाउट एम्बेडेड वीडियोस? तो एम्बेडेड वीडियोस क्या होते हैं कि जब हम अपने ब्लॉग पोस्ट पे कुछ आर्टिकल लिखते हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एपिसोड, आप नीचे लिंक दे सकते हैं उस पॉडकास्ट एपिसोड का। कोई भी अगर उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो आपके पॉडकास्ट शो पे पहुंच जाएगा। तो आपने कितने एम्बेडेड वीडियोस बनाए हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन सितंबर के मंथ में एनी अपकमिंग ओकेजन्स और फेस्टिवल्स, 1 सितंबर को मैं पहले ही देख लूँगी कि 30 दिन में क्या अपकमिंग ओकेजन्स हैं या फेस्टिवल्स हैं, तो उनसे रिलेटेड मुझे अपनी स्क्रिप्ट के इंट्रो आउट्रो में भी एडजस्ट करना होगा कि इट इज़ रियली नाइस कि मैं सबको हैप्पी दिवाली बोलूँ या हैप्पी गणपति बोलूँ, हैप्पी रिपब्लिक डे बोलूँ, और उस तरीके से मुझे सोशल मीडिया पोस्ट भी चाहिए होंगे, स्टैटिक, रील्स, वीडियोस, स्पेक्ट्रोग्राम्स, ऑडियोग्राम्स, एनीथिंग। सो वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब अगर आपका टॉक शो है तो हाउ मेनी गेस्ट्स आर ऑलरेडी पिच्ड? आपने कितने गेस्ट को अपने वेट लिस्ट पे, शॉर्ट लिस्ट पे रखा हुआ है? कितनों ने आपको कॉन्फर्मेशन दे दी है? डेट आपकी उनके साथ फाइनलाइज हो गई है? वो सब भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले से प्लान करके अपने कैलेंडर में लिख सकते हैं। देन शो पिचिंग टू ब्रांड्स। अब अगर मान लीजिए आपका शो काफ़ी मेच्योर हो गया, 6 मंथ्स यू हैव गिवन कंसिस्टेंटली टू योर शो, देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट? यू आर गेटिंग गुड लिसनरशिप और आप कंसिस्टेंट हैं, आपको मज़ा आ रहा है, तो अब नाउ इज़ द टाइम कि आप ब्रांड्स को पिच करना शुरू करिए। तो उनकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मान लीजिए मैंने इन 10 ब्रांड्स को अप्रोच किया, एक ने रिप्लाई किया, एक ने बोला ओके आफ्टर 3 मंथ्स, सो ऑल दोज डिटेल्स यू कैन राइट ओवर हियर। देन प्रमोशनल एक्टिविटीज़। तो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में भी अगेन सोशल मीडिया पे आप कैसे प्रमोट कर रहे हैं, कैसे आप क्रॉस कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, आप पैसा लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन मान लीजिए अब आपका शो बहुत कुछ अच्छा कर रहा है, क्रिसमस आने वाला है, आप कुछ सीक्रेट सेंटा गिव अवे देना चाहते हैं या वुमेंस डे पे आप कुछ वुमेन को देना चाहते हैं, एनीथिंग सो अगर आपने कुछ प्लान किया है, सो दैट ऑल दोज डिटेल्स यू कैन मार्क ओवर हियर। देन कोलैबोरेशंस फाइनलाइज, कि आपकी जो भी
फाइनल हो चुकी हैं कोलैबोरेशंस, इट कैन बी ब्रांड, एडवर्टाइजर या co-creator, anything you can mark it over here. Then repurpose content. आप अपने कंटेंट को कैसे repurpose करते हैं, all that you can define over here. So वो जो notes हम अपने episodes में लिखते हैं, अब ऑडियो में मैं अपना पॉडकास्ट बना रही हूँ और अगर मेरा गेस्ट शो है और मेरे गेस्ट ने कुछ बहुत अच्छी बातें बोली थी, अब वो सुन तो ली हैं लोगों ने, अब मेरे पास कुछ इस वक्त सोशल मीडिया पे ज़्यादा कुछ डालने के लिए नहीं है. सो व्हाट आई कैन डू इज़ उन्हीं की कही हुई बात को, एक स्टेटमेंट को, 2 स्टेटमेंट को मैं उठा के टेक्सचुअल फॉर्मेट में लिखूँगी, उनकी फ़ोटो लगाऊँगी, अपने पॉडकास्ट के टेम्पलेट में उसको फिट करके एक इन्फोग्राफिक टाइप स्टैटिक टेक्सचुअल कंटेंट क्रिएट कर सकती हूँ और उसको मैं रीपर्पस कर सकती हूँ. अब मैंने क्रिप्टो करेंसी में एपिसोड नंबर 1 में मान लीजिए कुछ क्रिप्टो के बारे में बहुत कुछ बोला, अब मैं उसका एक ब्लॉग पोस्ट बना सकती हूँ, आर्टिकल बना सकती हूँ, एंड दिस वे आई कैन कन्वर्ट ऑडियो इनटू टेक्स्ट. सो दिस इज़ अगेन अ रीपर्पसिंग ऑफ द कंटेंट. सो अगर आपने वो कुछ प्लान किया है अपने अगस्त के एपिसोड्स के लिए तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ अबाउट फीडबैक ऑफ ऑडियंस, कि आपके ऑडियंस से कमेंट्स में या आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स से कुछ आपको फीडबैक मिला है जो कि आपको लगता है कि इट हैज़ अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, या फिर कुछ अच्छा फीडबैक भी है, तो उसको डॉक्यूमेंट करिए, उसको यहाँ पे लिखिए, सो दैट every month when you refer and you read again, you go back and you see all these monthly checklists, तो आपको समझ में आएगा कि आपका ग्राफ कहाँ से शुरू होके और कैसे खिलता हुआ ऊपर पहुंचा. Now, every month, once a month, engagement of analytics is more than enough. इससे ज़्यादा प्लीज़ मत करिएगा, अदरवाइज़ वो बहुत ही कंपल्सिव, ऑब्सेसिव एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकती है. सो प्लीज़ नेवर एवर सी योर एंगेजमेंट्स एवरी 10 minutes, एवरी हाफ एन आवर, एवरी डे. नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड. वंस अ मंथ आप देखिए, एनालिटिक्स को स्टडी करिए, यहाँ पे लिखिए, एंड देन उसके हिसाब से अपना कंटेंट आगे आगे अमेंड करिए, कस्टमाइज़ करिए. कि अगर आपको लगता है कि लखनऊ रीजन में आपके पॉडकास्ट शो ज़्यादा सुना जा रहा है, या सडनली बच्चे बहुत सुनने लग गए हैं, या मध्य वर्ग के लोग सुनने लग गए हैं, तो उनके हिसाब से कंटेंट और ज़्यादा बनाइए, बिकॉज अल्टीमेटली वैसा क्राउड आप अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, तो उन्हीं को आप और दीजिए, जो उनको चाहिए वही आप भी दीजिए. तो उसके हिसाब से इस तरीके से एनालिटिक्स को स्टडी करके यूज़ करना होता है, रादर देन बोस्टिंग कि मेरे इतने डाउनलोड्स हो गए, इतने लिसनर्स हो गए. नो. ओके, नाउ कमिंग टू होस्ट इवैल्यूएशन. अब आपका भी खुद का कुछ एक इवैल्यूएशन रहता है कि मेरी क्या सेंस कहती है, यार पिछला 1 महीना मैंने ये सब किया जिंग जैंग, मुझे कैसा लग रहा है, हाउ एम आई फीलिंग, वेयर एम आई. सो डू योर सेल्फ चेकिंग. सो दिस सेल्फ चेकिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो जो भी आपके मन में है आप उसको यहाँ पे उतार सकते हैं. देन इम्प्रूवमेंट मेजर्स टेकन. तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं कि मैंने मोबाइल से शुरू किया था, नाउ आई हैव अ माइक, तो ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया. या फिर मेरे ऑडियंस ने मुझे बोला कि आप इसमें क्रिप्टो में ये भी पोर्शन डाल दीजिए, तो मैंने इंक्लूड कर दिया, वगैरह वगैरह. इट कैन बी एनीथिंग. या फिर मेरे अब कवर पोस्ट जो हैं वो और ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, मेरा लोगो जो है वो मैंने रीडिज़ाइन किया है, मैंने अपने पूरे पॉडकास्ट शो को रिफर्बिश कर दिया है. इट कैन बी एनीथिंग, एंड कीप इंक्लूडिंग दैट ऑन एवरी मंथली चेकलिस्ट. देन हैज़ द शो गॉट फीचर्ड इन मीडिया और अदर ब्लॉग्स. तो 5-6 महीने में ये कॉलम जो है भर सकता है कि कहीं खुद से कोई मीडिया हाउस, कोई अदर ब्लॉग चैनल जो है वो आया हो और उन्होंने बोला हो दैट वी वांट टू फीचर योर पॉडकास्ट शो, तो आप वो लिख सकते हैं. या फिर आपने ही अप्रोच किया और वो मान गए और उन्होंने कर दिया, तो आप लिख सकते हैं कि इन द मंथ ऑफ सितंबर मेरा पॉडकास्ट शो इन चैनल्स पे आया था. नाउ हैज़ द शो गॉट मोनेटाइज. तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि सितंबर के मंथ में मुझे 2 एडवर्टाइजर्स मिले या मुझे 1 स्पॉन्सरशिप मिली, ऐसा कुछ जो भी है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. देन एनी मर्चेंडाइज सोर्स्ड. अब बहुत लोग
अपने पॉडकास्ट शो के मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स भी बनवाने लगते हैं, जैसा कि कप्स हो गए, हेडफोन्स हो गए, टी शर्ट्स हो गई, कैप्स हो गई, एनीथिंग। इट्स अ लेटर वेरी वेरी मैच्योर स्टेज, बट डेफिनेटली अगर कुछ ऐसा है तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि ओके, इन मंथ ऑफ अक्टूबर दिस इज माई टारगेट इज, तो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एनी रीवैम्पिंग रिक्वायर्ड, सो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाँ यार, अब बहुत हो गया, 1 साल हो गया, मुझे अब अपने लोगों को रिवैम्प करना है, या मेरे अब पॉडकास्ट शो को मुझे पूरा रिवैम्प करना है, या मुझे मेरी खुद की नई फ़ोटोज़ चाहिए। सो बी अवेयर, और वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इनमें काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शुरुआती तौर पे ब्लैंक रहेंगी, आपके पास इनके आंसर्स नहीं होंगे, बट दिस विल डेफिनेटली मोटिवेट यू कि ओके, दिस इज द विजन, दिस इज वेयर आई हैव टू रीच। ओके, देन एनी टीम मेंबर्स एडेड, तो हाँ, अब मैं अपने शोज़ खुद एडिट नहीं करता, अब मेरे पास एडिटर है, या अब मेरे पास सोशल मीडिया मैनेजर है, या अब मेरे पास कम्युनिकेशन मैनेजर है। एनीथिंग, इफ़ इट इज़ मैच्योरिंग, प्लीज़ पुट इट। या फिर आई नीड, कि एडिट से ज़्यादा आई नीड, सो मैनिफेस्ट करिए। ओके, अदर्स में कुछ अगर आपको लगता है कि आपको और कुछ ऐड करना है, सो आप ऐड कर सकते हैं। और ये है मेरी छोटी सी चीटी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फुल्लो बेगम की मैस्कॉट है जिसका नाम है चिटंकी। सो इस तरीके से आप कुछ भी क्वर्की चीज़ें कर सकते हैं। सो आई एम रियली रियली thrilled because by now we have a ढांचा, the foundation, the structure, the plan and the planner of the podcast ready, and now we are actually on the floor to do scripting, recording, editing, and hosting, and launching, and distributing, and promoting, and becoming famous. Yeah! So I'm really excited, and see you in the next chapter. So ये थी मेरी energetic tonality and the pitch and the mood of this particular ending verse. All right, see you.